बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नंगली बिहारी भगवान की जय। बोलो सभी संतों की जय। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज नारद जी महाराज की जय। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों के सामने इस वीडियो के द्वारा प्रस्तुत हो रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और जो कुछ पूछना हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है पूछ सकते हैं। देखिए, आज का टॉपिक्स है परमात्मा का दर्शन कैसे हो। आप लोग जो है कई संतों के, साधुओं के, महात्माओं के आप लोग इस पर जो है चर्चा आप लोग सुने होंगे। तो आज हम भी अपने गुरु महाराज जी की प्रेरणा और कृपा से अपनी भावना को आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी जो है समझने का प्रयास करिएगा। परमात्मा का दर्शन कैसे हो, यह बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ा टॉपिक्स है। यह जीवन का असली जो है सार है और एकदम निचोड़ है। इस पर जो है हम अपनी भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से श्रवण करिएगा। देखिए, भगवान का दर्शन करने के लिए अनेकों प्रकार की लोग विधियाँ बताते हैं। कोई कहते हैं कि नाम जाप करो, कोई कहते हैं कि जो है तीर्थ में जाओ, कोई कहते हैं किसी देवी देवता की उपासना करो, साधना करो। अनेकों इसमें मत हैं लोगों के। तो इसमें हमारा क्या मत है कि अगर परमात्मा के दर्शन करने की इस भूमंडल पे कोई अगर विधि है, सटीक विधि और एक विधि, क्योंकि परमात्मा तो एक है, चाहे इसको जो है भगवान कहें, चाहे गॉड कहें, चाहे अल्लाह कहें, चाहे वाहेगुरु कहें, चाहे जो है परमेश्वर कहें, हर मत के, हर संप्रदाय के भगवान का नाम अलग अलग भले है, लेकिन भगवान एक ही है और भगवान को जानने का सटीक मार्ग भी एक ही है। अब वो क्या मार्ग है? वह है ध्यान मार्ग। ध्यान मार्ग जो है जीव को बहिर्मुख से अंतर्मुख करता है। हमारा ध्यान जो बाहर के चीज़ों में फंसा हुआ है, लगा हुआ है, अगर किसी जानकार संत सद्गुरु से हम जो है ध्यान की विधि अगर सीख लें और हम अपने अंदर ध्यान लगाने की सटीक क्रिया सीख लें, सटीक विधि जान लें, तो हम जो है आपको अनुभव करके, प्रैक्टिकल करके तब बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने किसी से सुना या पढ़ा और आपको बता दे रहे हैं। ऐसा नहीं, हमने प्रैक्टिकल किया और अनुभव किया, तब आपके बीच में इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक्स को रखने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान के द्वारा ही परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है। ध्यान एक अचूक मार्ग है। ध्यान एक अचूक जो है क्रिया है, जिसके द्वारा परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है और कोई विधि नहीं है हमारे हिसाब से।
और लोगों के तो अनेकों मत हैं, मैं किसी का कटाक्ष नहीं करता हूँ, सबके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने मत हैं। लेकिन हमारा जो मत है, ध्यान मार्ग के द्वारा हम परमात्मा का दर्शन 100% कर सकते हैं। अब ध्यान कैसा होना चाहिए, कैसे ध्यान से जो है दर्शन होगा? केवल आँख मूंद लेने से ध्यान नहीं हो जाता, कान मूंद लेने से, मुंह बंद कर लेने से ध्यान नहीं हो जाता। ध्यान होता है सुरति के द्वारा। संत सद्गुरु जो है इस पर प्रकाश डालते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, बताते हैं, अनेकों युगों से बताते चले आ रहे हैं, आज भी बता रहे हैं, आगे भी बताते रहेंगे। समझने वाले की ज़रूरत है, कौन जो है समझ पाता है, क्योंकि बताने को तो हम बहुत कुछ बता दें, लेकिन समझने वाला अपनी भावना के हिसाब से ग्रहण करता है, अपने भावना के हिसाब से समझता है। तो जो वास्तव में समझदार होगा, सत्संगी होगा, भजनाभ्यासी होगा, वो हमारी भावना को समझेगा, समझने का प्रयास करेगा, उसका लाभ उठाएगा। हमारे अंदर जो है 3 नाड़ियाँ हैं मुख्य रूप से। नाड़ियाँ तो 72,000 हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 नाड़ियाँ हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। यह तीनों जो है त्रिकुटी पे जाके मिलती हैं। तो इंगला पिंगला जो है त्रिकुटी पे ख़त्म हो जाती हैं, उसके ऊपर जो है सुषुम्ना नाड़ी ले जाती है, और जो हमारे अंदर सूरत जगती है ध्यान के द्वारा, तो वही सुषुम्ना नाड़ी जो है इसको देहातीत की ओर ले जाती है। हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, उसके बाद सहस्त्रदल चक्र। सहस्त्रदल के ऊपर जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी ले जाती है सूरत के द्वारा, और जब हम जो है एकाग्र चित्त होकर ध्यान सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा करते हैं, सूरत के द्वारा करते हैं, ये कहिए हमारा जो है हर विधि से ध्यान बाहर से विमुख हो जाए। ध्यान लगाते समय हमारा ध्यान बाहर से एकदम से हट जाए और सूरत के द्वारा हम सूरत का हमें साथ मिल जाए। तो अब जो है जब हम शरीर के ऊपर सहस्त्रदल के ऊपर जब हमारा ध्यान पहुंचता है, तो जाकर जो है परमात्मा का दर्शन होता है। परमात्मा है, अगर जो नकारते हैं कि परमात्मा नहीं है, या उसको किसी ने देखा नहीं है, या वो देखा नहीं जा सकता, या वो देखने का विषय नहीं है, तो वो गलत कहते हैं, उनको इसके बारे में पता नहीं है, इसीलिए कहते हैं। और जिनको पता है वो कहते हैं कि जैसे दूध में घी है लेकिन दिखाई नहीं देता, लेकिन दूध मिलता है तो उसकी क्रिया करना पड़ता है, दूध को पकाना पड़ता है, जमाना पड़ता है, मक्खन निकालना पड़ता है, फिर उसको अग्नि पे तपाना पड़ता है, तब जाके जो है घी मिलता है। उसी प्रकार कबीर साहब ने कहा कि शरीर को जब हम शोधेंगे, हाँ, ध्यान अपना बाहर से खींचकर अंदर जो है मोड़ेंगे और अपने शरीर को शोधेंगे, शोधन करेंगे, जैसे दही को बिलो कर जो है शोध कर मक्खन निकालना पड़ता है, ये है शोधन क्रिया। उसी प्रकार शरीर को हम शोधन क्रिया करेंगे ध्यान के द्वारा, तब जाके हमें जो है सूरत का साथ मिलेगा, और सूरत ले जाके शब्द रूपी ब्रह्म से मिलाती है। शब्द रूपी ब्रह्म ही परमात्मा है, शब्द रूपी ब्रह्म ही भगवान है, तब जाके उससे मुलाकात होती है। और उसके लिए आपको जो है टोटल शाकाहारी होना पड़ेगा,
सतोगुणी प्रवृत्ति का होना पड़ेगा। आचार विचार नियम संयम सब चीज़ जो है दुरुस्त रखना पड़ेगा और साधना में मजबूत होना पड़ेगा, ध्यान में मजबूत होना पड़ेगा। तब जाके कमज़ोर साधक या कमज़ोर ध्यान लगाने वाले इसमें सफल नहीं होंगे। इसके लिए मजबूत ध्यान लगाना होगा, तब जाके होगा। और जब मजबूत ध्यान लगाएंगे तो निश्चित है हमारी सुरति जो है ऊर्ध्वगामी होगी, निम्नगामी से ऊर्ध्वगामी होगी। हम इंड पिंड ब्रह्मांड से जो है पार निकल जाएंगे और तभी जो है परमात्मा का दर्शन होगा। तो ध्यान के द्वारा होगा, बिना ध्यान के और कोई विधि चलेगी नहीं। भगवान बुद्ध भी जो है अपना राजपाट परिवार छोड़कर जब गए थे बोध गया में, तो उन्होंने जो है ध्यान ही लगाया था, घनघोर ध्यान लगाया था। और हमारे दादा गुरुदेव श्री नंगली निवासी भगवान आगरा में नगलापति में तपोभूमि में उन्होंने घनघोर ध्यान ही लगाया था और ध्यान के द्वारा ही उन्होंने प्राप्त किया था। और हमारे परदादा गुरुदेव अद्वैतानंद जी परमहंस जी महाराज, वो भी जो है घनघोर ध्यान ही लगाए थे। तो आज तक जिन्होंने पाया ध्यान के द्वारा पाया। आप किसी भी अच्छे महापुरुष का चित्र देखिएगा, फ़ोटो देखिएगा, तो अधिकतर उनका ध्यान मुद्रा में ही फ़ोटो आपको देखने को मिलेगा और इशारा करता है वो चित्र, वो फ़ोटो कि तुम भी ध्यान लगाओ। अगर परमात्मा से मिलना है, परमात्मा को पाना है और उनसे जो है रूबरू होना है, मुलाकात करनी है, तो ध्यानी बनो, अखंड ध्यानी, घनघोर ध्यानी, मजबूत ध्यानी। जब तक मजबूत ध्यानी नहीं बनेंगे हमें परमात्मा से मिलन नहीं होगा। हम अधूरे रह जाएंगे, पूरे नहीं हो पाएंगे। और आज जो है स्थिति यही है कि हम पूरे नहीं हो पाते हैं, इसीलिए हम अशांत रहते हैं, हमारा अंतःकरण अशांत रहता है। और जिस दिन पूरे हो जाएंगे, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा अपने ही भीतर, उस दिन हम शांत हो जाएंगे। हमारी सारी इच्छाएं, तृष्णा और सब जो है स्थिर हो जाएगी। जैसे जल सरोवर का जब स्थिर रहता है, तभी उसमें हमारा चेहरा साफ साफ दिखाई देता है। और जब उसमें लहरें उठती रहती हैं तो हमारा चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं देता है। तो उसी प्रकार हमें ध्यान के द्वारा अपना अंतःकरण उसी जल की तरह शांत करना पड़ेगा। जब हमारा अंतःकरण पूरी तरह शांत होगा, तब जाके हमें परमात्मा का दर्शन होगा। और तभी वो पूरी तरह शांत होगा जब आप अचाह में, निरीच्छा में, कोई इच्छा न हो, कोई चाह न हो। कहें चाह चमारी नीच है, एका देव निकार, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाह ने किया बिगाड़। हमें चाह ने ही भटका दिया बाहर की चीज़ों में और हमें ब्रह्म से अलग कर दिया। हमारी वृत्ति बिगड़ गई। तो उसी वृत्ति को बनाने के लिए, साधने के लिए, सही करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है, ध्यान की ज़रूरत है। अब ध्यान की विधि आप लोगों को अगर सीखना है तो आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। गुरु महाराज जी हमें ध्यान की विधि वो सिखाए हैं, जिससे आप अपने ही अंदर इसी काया नगरी में परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। तो आपको पहले ही बता दिया गया, हमने प्रैक्टिकल किया है, हमने अनुभव किया है अपने गुरुजी के द्वारा बताए मार्ग का। और तभी आप लोगों को मजबूत विचारों के द्वारा आप लोगों को सचेत कर रहे हैं, बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग भी परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। परमात्मा अविनाशी है, अखंड है, अडोल है। उसको केवल ध्यान के द्वारा ही देखा जा सकता है।
इन बाह्य चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। अगर कोई कहता है इन आँखों से देखा जा सकता है, वो असंभव है, क्योंकि इन आँखों से संसार देखा जा सकता है जो कि नश्वर है, परिवर्तनशील है, अस्थाई नहीं है, और वो अविनाशी है। उस अविनाशी को इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। उसके लिए ज्ञान की दृष्टि की ज़रूरत है, ध्यान की दृष्टि की ज़रूरत है, और आत्मज्ञान की दृष्टि की ज़रूरत है। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।